वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इरोटेरिया का जो बिहार दरोगा का ये वॉल्यूम 2 है, जिसमें 15 सेट दिया गया है। इसके पहले हम 8 सेट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका ये 9वां टेस्ट सेट होने वाला है, जो इस बार बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उस पर ही बेस्ड है। PYQ है। चलिए बिगड़ देरी को इस सेशन को आज को स्टार्ट करते हैं। ये 9 सेट होने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। इसमें पूरे टोटल आपके 100 प्रश्न होने वाले हैं। बोल रहा है आम चुनाव 2024 में कुल मतदाता प्रतिशत कितना रहा है। 2024 में मतदाता प्रतिशत कितना रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 65.79%। इसका राइट आंसर सी है। लक्षद्वीप में कितना है तो 54.16% है। असम में है 81.56 है और आपका 80.93 है जो आपका ये त्रिपुरा में है। बिहार में क्या है कि 56.19% है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेट मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को मध्य कश्मीर के गदेवल जिले में सोनमर्ग गंगनगिर को जोड़ने वाले जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग समुद्र तल से 86 से 50 मीटर ऊंचा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल ही में मुद्रा स्वच्छ कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। वह किस योजना को पहली बार लॉन्च किया गया है, तो कब लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड किंगडम में पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। पहली वित्त मंत्री कौन सी बनी थी। इसका राइट आंसर रेचल रिक्स। इसका राइट आंसर बी होगा। जो ये पहली बार वित्त मंत्री बनी, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जनवरी 2025 में मकरविल्लु महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बजट 2025-26 में बिहार राज्य ने कितने रुपए का खर्चा पर लक्ष्य रखा है। कितना रुपए खर्च रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 3.16 लाख करोड़। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर होगा डी, यानी फिलिस्तीन। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस गठन के अलग होने का घोषणा की है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, विश्व स्वच्छ संगठन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है। तो किस राज्य में देखी गई है, तो 9 का राइट आंसर गुजरात। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा पहले जानते हैं। गुजरात मैंग्रोव आवरण जो 36.339 वर्ग किलोमीटर देखी गई है, जो कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर बोल रहा है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का न्यायावरण किया है। बताइए कि नए ध्वज पर अंतिम श्लोक यतो धर्मस्थो जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 10 का राइट आंसर क्या होगा। 10 का राइट आंसर ये
होगा महाभारत, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो उड़ीसा में सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कहाँ पे, सिमलीपाल में है। अनुसूची क्या है, 26 अप्रैल 2025 को जारी की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑपरेशन टिक्का का संबंध निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर से इसका राइट आंसर संबंध है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर 13 नंबर बोल रहा है, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है? किसको मान्यता दिया गया है? इसका राइट आंसर श्रीनगर को मान्यता दिया गया, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2025-24 को अबू धाबी में किया गया था? अबू धाबी में क्या कब किया था? IIT दिल्ली, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस देश ने दक्षिणी अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 विश्व कप पुरुष 2024 का 9वां संस्करण का खिताब जीता है? तो 9वां संस्करण का खिताब जीता है, इसका राइट आंसर भारत होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से 29 जून 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका के आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, भारत में 3 नए अधिकारी कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू किया गया है? तो किस तिथि को लागू किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 का राइट आंसर होगा 1 नंबर, 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर बोल रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान ये विद्या के हटाकर किया है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी राष्ट्रीय बिहार आयोजन वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है, विद्या के रहाटकर, इसका राइट आंसर डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है, नीति आयोग द्वारा हल्दिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का संस्था में से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर का बिहार के सबसे अंतिम पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है? किसको की गई है, इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, 20 नंबर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर 2006 होगा, इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 21 नंबर, न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, तो न्यायिक समीक्षा शब्द का आशय किससे होगा, ये होगा आपका एक सदस्य द्वारा पारित कानून में संवैधानिक जांचना, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। प्रधानमंत्री किस कार्य का संशोधन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका राजीव गांधी, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन से मौलिक अधिकार नहीं हो जाएगी, इसका राइट है काम करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार ये भी है मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी है, समता का अधिकार ये भी है, जो नहीं है ये काम करने का अधिकार नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अभिव्यष्टि शक्ति में शामिल है? तो कौन हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर होगा साइबर
साइबर कानून इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ हो जाएगा ये 25 का राइट आंसर और सैनिक बल होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा ये स्वर्ण मंदिर से हुए सैन्य कार्यवाही, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के संरक्षण संबंध में उपलब्ध करने के लिए अधिकृत है? इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य विधानसभा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्भरता रेखा का आकलन किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? इसका राइट होगा NSSO, इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है? तो कोलाइड्स का गुण कौन सा नहीं हो जाएगा, ये होगा कोलाइड जिसमें से गुजरने वाले प्रकाश पुंज और को प्रकाशित नहीं कर सकता, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 30 नंबर, बोला सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपूर्ण विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट होगा वेलेंडियन ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। अमोनियम गैस बनाने में हाइबर विधि में से लोहे का चूर्ण होता है। वनस्पति से कृत्रिम घी बनता है जो निकेल से होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाइड्रोजन लैंप में तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है? टंगस्टर का बना होता है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर, एनीमोमीटर किस संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एनीमोमीटर में धारा संबंधित हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ये सापेक्षिक आर्द्रता से हो जाएगा। सी का हो जाएगा आपका बैरोमीटर हो जाएगा, दाब से हो जाएगा। और ये तुला हो जाएगा भार से, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या होगा 30 नंबर, बोल रहा है एक लटकते कालीन को झंडे से पीटने पर उसमें से धूल के कणों का बाहर निकलना किस प्रतिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रतिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? 33 का राइट आंसर न्यूटन का प्रथम नियम से, इसका राइट आंसर ये होगा, इससे संबंधित हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, कोई जेट विमान किसके संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर 34 का राइट आंसर होगा ये रेखीय संवेदन का, ये राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, जब एक धातु की छड़ को गर्म करने पर करता है तो इसका प्रसार होता है, क्यों होता है? क्योंकि पुनः पुनर्विवृत्ति हो जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 35 का राइट आंसर होगा आपका नहीं 35 का हो जाएगा आपका इनमें परमाणु के बीच की दूरी बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर का इनमें परमाणु के बीच की दूरी बढ़ती है, इसका राइट आंसर बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तरंगों के अर्धरोधन अर्थरोपण की घटना को तरंग ऊर्जा क्या कहते हैं? ये जो होता है ये पुनर् पुनर्वृत्ति हो जाती है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेलनाकार लेंसों में चश्मा कौन से दृष्टिदोष का निदान करता है? तो कौन सा दृष्टिदोष, ये अबिंदुक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उच्च प्रतिरोध वाला श्रेणीक्रम से जुड़े ग्लेनोमीटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर का बी होगा, नहीं वोल्टमीटर, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? ये हो जाएगा मलेरिया, इसका राइट आंसर का बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पक्षियों में हड्डी कैसी होती है? पक्षियों में हड्डी होती है ये आपका मतलब ए और बी दोनों हो गई, बताइए दोनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका हड्डियों में हवा का भरा होता है या होल होता है, इसका राइट आंसर होगा होल तो होता ही है, दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? तो ये बोलता है सभी यूकोरियोटिक कोशिका में होता है, इसका राइट आंसर बी होगा।
ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है सूत्र विभाजन में किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपना पहचान खो देता है, तो किस में खो देता है, ये टेलीफेस, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होलोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है, किसमें संग्रहित होता है, 43 का राइट होगा, यकृत में होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल अपघट्ट में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होता है, तो किस होता है, तो ये होता है उपापचयी ऊर्जा, इसका राइट आंसर डी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव द्वारा अभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा, 45 का राइट आंसर होगा आपका ये सेलुलोज, इसका राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल पृष्ठ पर उठने वाली लहरों होती है, तो किसमें होती है, 46 का राइट आंसर ये अनुप्रस्थ, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है थैलेसिया में रोगों के शरीर के लिए संश्लेषण क्षमता होता है, क्या क्षमता होता है, ये होमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा में पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका राइट आंसर का सी होगा, यानी पित्त रस, अग्नाशय रस, इसका राइट आंसर सी होगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को स्वरूप देखा जाता है, तो किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये आयताकार, इसका राइट आंसर सी होगा। आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, हम इसलिए पढ़ दे रहे हैं। बट पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों को एक बड़े संख्या में जारी की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 50 का राइट आंसर होगा आपका ये सतवाहन हो, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाटलिपुत्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगी, ये हो जाएगा 51 का राइट आंसर का डी होगा, यानी 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है, खराज जो होना है ये भू राजस्व से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित है, तो मत्स्य स्थित है ये राजस्थान में, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ये अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मिलान करना है, ये कौन सा लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ से हो जाएगा, तो इसको देखते हैं, मिलान करते हैं, हो जाएगा एक का हो जाएगा 4 नंबर, ये लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा बंगाल द्वैत शासन, इसका ये हो जाएगा, और होगा बी का हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा, सहायक संधि हो जाएगा, और सी का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ये राजनीति हो जाएगा, लॉर्ड करवाजी हो जाएगा ये आपका विश्व भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस सूफी संत को महमूब एवं इलाही कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये शेख निजामुद्दीन औलिया, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जापान जापान ने युद्ध विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, तो कौन सा समर्पण किया था, ये हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, 57 का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा लिंथिनिगो, इसका राइट आंसर डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मिलान करना है, 58 नंबर होगा आपका, तो वो समाचार पत्र हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा जे मार्च में, इसका राइट आंसर डी होगा। बी का हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 4 नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1857 के
निम्नलिखित में से स्थान पर उसका सही क्रम करना है। किस किस कारण पर किस किस स्थान पर हुआ था उसका सही क्रम करना है। तो पहले बोल रहा है ये आपका ये बैरकपुर में हुआ था, बैरकपुर में 1 नंबर होगा। उसके बाद मेरठ में होगा, उसके बाद होगा आपका ये दिल्ली में, उसके बाद झांसी में होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 4 2 3 इसका राइट आंसर डी होगा। बड़े भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर सबसे कम अंक कौन सा घटना से हुई है? तो कौन सा हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। रॉलेट एक 17 मार्च 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 2019 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और रॉलेट एक 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का किससे समर्थन किया था? किस समर्थन किया था? इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? पंचशील के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर गुटनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65 नंबर 63 नंबर कहाँ गया? 63 नंबर बोल रहा है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बहती है? किस संगम से नदी? ये मुहाना और लीलाजन नदी। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका 51% 50। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। राष्ट्रीय औसत हो रही है 64.63 हो जाएगा परसेंटेज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस हो जाएगा आपका ये पर्यावरण समक्षकों व एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका राइट आंसर सी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वे स्थानों क्या है? स्वे स्थान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका यानी वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास में होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक ज्वार भट्टा आती है? कौन सी स्थिति हो जाएगी? इसका राइट आंसर एक सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर होगा। इनमें से कौन सा भूपट्टी का प्रमुख तत्व है? भूपट्टी का कौन सा? भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 71 का चंबल घाटी। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है? भारत में कौन सा भाग में दून एवं द्वार पाया जाता है? दून और द्वार किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये शिवालय एवं लघु हिमालय के मध्य। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ये हो जाएगा पाखर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी सही नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, शिकारी देवी ये हिमाचल प्रदेश में, दाचिगाम ये जम्मू कश्मीर में है। ये कौन नहीं है? ये बी नंबर जो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़े उत्पादन ये होगा आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण किस तत्व की प्रचुरता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, निकेल और फेरस। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुवी महोत्सव मनाया? चंदुवी इसका राइट 76 मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। कुछ महोत्सव में रिकॉर्ड कराए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तोंगगया मनाया जाता है, मणिपुर में संगाई, मिजोरम में चापचारकूट और नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है। ये जवाहरलाल योजना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? 77 का। ये 7वीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने का औपचारिक पद्धति कौन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ए। ट्रेंडिंग ब्लॉक इसका राइट आंसर होगा आपका एक होगा। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? कौन सा अनुमोदित करता है? ये आधिकारिक मामले में मंत्रिमंडल समिति इसका राइट आंसर को वही अनुमोदित करती है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है? तो ये विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय का होता है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो किसमें समझाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। जमा राशि का अंश को बैंक आरबीआई के पास रहता है। इसका राइट आंसर ये होगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस को शामिल किया गया था? किसको शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर चौकीदार आय को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सम्मिलित करना है इसको, कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा जो है ना ये जयशंकर जो है ये द इंडिया से नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नहीं सी नहीं डी होगा। ये जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ द हिस्ट्री सम्मानित नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा, जो यही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रुक्मिणी देवी अंडाला किस शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध कलाकार थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा भरतनाट्यम से हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये गुवाहाटी में होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किया गया था। और होगा आपका, चलिए कोम्पेगौड़ा, ये कर्नाटक में है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इसको सम्मिलित करते हैं। चलिए डी से सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये 5 दिसंबर, तो ये एक का हो जाएगा आपका 18 अप्रैल हो जाएगा। ये विश्व जैविक दिवस। और होगा आपका सॉरी इसको हम फिर से रिकॉल कराते हैं। ये 86 का हो जाएगा आपका, मतलब एक का हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आपका बी का हो जाएगा 4 नंबर, सी का हो जाएगा 1 नंबर, और इसका हो जाएगा आपका विश्व मिट्टी दिवस हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला 27 नंबर को क्या बोल रहा है? मालवी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा आपका लिगोल्वे। इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा। बेनिन का राजधानी हो जाएगा पोर्ट नुआ। लीबिया का हो जाएगा त्रिपोली। स्विट्जरलैंड मैबानवे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 88 नंबर, भारत सरकार में जनजातीय आधार गठन की रिपोर्ट के अनुसार कुल आबादी लगभग कितना है? इसका राइट आंसर ये होने नहीं, इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अंकित की गई है? तो किसमें की गई है? 89 का हो जाएगा आपका दादरा यमुना हवेली। इसका राइट आंसर डी होगा। राम खेल रहा है, इसमें से कौन सी क्रिया हो जाए? राम खेल रहा है, इसका कर्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा, सकर्मक होगा। इत्यादि का सही विच्छेद इति जो आदि, इति जो आदि, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। भागीरथी प्रयास में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये कठिन तपस्या कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी नंबर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। तो स्काई का क्या होगा? तो स्काई का हो जाएगा आपका कोई। इसका राइट आंसर सी होगा। फ्लोइंग फ्रॉम विच द फ्लोइंग वर्ड न्यू वर्ड इज फ्रॉम एडी। इसको राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 94 का होगा आपका
पोलैंड, इसका राइट आंसर डी होगा। 95 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 36 होगा 95 का। 97 क्या बोल रहा है? ये मैथ से क्वेश्चन है। 96 का राइट आंसर सी होगा। सी तो हो गया। 96 का होगा आपका 6 वर्ष हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो होगा आपका 97 का राइट आंसर होगा आपका 342 हो जाएगा यहाँ पे। 99 नंबर क्या बोल रहा है? 99 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैथ से ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 15 दिन हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 का हो जाएगा 15 लीटर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।